ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय 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 श्री राधे श्याम। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज धर्मराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां की, भगवान को आमंत्रण दिया, भगवान इंद्रप्रस्थ आए। भगवान ने धर्मराज से पूछा, राजन राजस्व यज्ञ का अधिकारी वही होता है जिसने देश देशांतर के संपूर्ण राजा महाराजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। क्या आपने संपूर्ण राजा महाराजाओं पर विजय प्राप्त की? धर्मराज ने कहा कि हमने जरासंध को छोड़कर के सभी पर विजय प्राप्त कर ली, पर जरासंध को नहीं जीत पाए। भगवान ने कहा कि जब तक आप जरासंध को नहीं जीतेंगे तो राजस्व यज्ञ के अधिकारी कैसे बनेंगे? पर जब आपकी तैयारियां हो ही चुकी हैं तो आप यज्ञ की तैयारियां करिए और हम आपका ये अधूरा कार्य पूर्ण करके आते हैं। आपके दो भाई हमको दे दो। भीमसेन को और अर्जुन को भगवान ने अपने साथ ले लिया। तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के दरबार में पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था,
क्योंकि जब 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया था ना, तो 18वीं बार में जरासंध ने ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया था। यदि इस बार मैं मथुरा पर विजय प्राप्त कर गया तो मेरे दरबार में जितने भी ब्राह्मण आएंगे कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, अपार धन संपत्ति प्रदान कर। तब से जो भी ब्राह्मण आता जरासंध मुंह मांग दक्षिणा देता। इसलिए भगवान भी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए, भीमसेन ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, अर्जुन ने भी। तीनों ब्राह्मण देवता पहुंच गए। एक साथ तीन तीन ब्राह्मणों को देख करके जरासंध प्रसन्न हो गया। वाह, एक साथ तीन तीन ब्राह्मण मेरे दरबार में आए। जरासंध ने तीनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कहिए। भगवान कहने लगे, राजन, हमने दानी बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा ब्राह्मण भक्त नहीं देखा। हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे, सो आपका दर्शन हमको मिल गया। अब हम जाना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ तो मांगिए। भगवान ने कहा, राजन, शायद हम जो मांगेंगे आप वो दे नहीं पाएंगे। जरासंध ने कहा, मांग करके तो देखो क्या चाहिए। भगवान बोल पड़े, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्यकांक्षिता। हे राजा, यदि तुम हमको देना चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमको युद्ध दे दो, हमको युद्ध चाहिए। जरासंध चिंतित हो गया कि ये कैसे ब्राह्मण है जो युद्ध मांग रहे हैं, मुझे इन पर ब्राह्मण होने पर संदेह है। जरासंध ने कहा, सुनिए, आपने जो मांगा वो मैंने दिया, लेकिन पहले आप अपना सही सही परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। आप ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भेष में आपकी शब्दावली कहती है कि ये शरीर किसी क्षत्रिय का है, क्योंकि रणशूर क्षत्रिय होता है और जलशूर ब्राह्मण होता है। पहले आप अपने प्रत्यक्ष रूप में आइए। भगवान मुस्कुरा पड़े। जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो जरासंध कहने लगा, सुनिए, आपकी मुस्कुराहट मैंने कहीं और देखी, शायद ऐसा लग रहा है कि हम और आप कहीं मिल चुके हैं। भगवान ने कहा, हो सकता मिल गए होंगे, पर याद करो कहां मिले हैं। जरासंध ने कहा, ये तो मुझे याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो मिले हैं। जब ऐसी बात हुई तो भगवान भी अपने प्रत्यक्ष रूप में आए, भीम और अर्जुन भी अपने प्रत्यक्ष रूप में आए। भगवान के रूप को देख करके जरासंध कहने लगा, ओ हो, वही तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा, तुम वही श्री कृष्ण हो ना भगोड़ा, जो मेरे भय से भयभीत होकर के मथुरा को छोड़कर के भाग निकले थे। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, देखो, मैंने इसे 17 बार मार मार करके भगाया, वो भूल गया, और एक बार रण छोड़ करके मैं क्या भाग निकला, ये बार बार एक ही गाना गा रहा है। भगवान बोले, हाँ मैं वही कृष्ण। जरासंध बोल पड़े कि तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि एक बार जो रण छोड़ करके भाग जाए, जरासंध कहते हैं कि वो मेरे युद्ध के काबिल नहीं होता। रहा ये अर्जुन, बोलिए सूखी लकड़ी की तरह है, ये तो वैसे भी हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्त्वेन मे शमः
अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुनो न भवेद् योद्धा, बोले अर्जुन मेरे काबिल नहीं है, वो योद्धा नहीं है। बोले भीमस्तुल्य बलो मम, बोले भीम मेरी बराबरी का, भीम से मैं युद्ध करूंगा। जैसे जरासंध ने यह बात कही, भीमसेन की चाल ही बदल गई कि कृष्ण भगोड़ा हो गए, अर्जुन सूखी लकड़ी की तरह हो गए। इसका मतलब यदि हम नहीं होते तो ये दोनों आज बचने वाले थे। अब तो भीमसेन की चाल बदल गई, बोलने का तरीका बदल गया। कई लोग होते हैं यदि उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए ना तो फिर वो अपने आप को ही सब कुछ समझते कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान ने अर्जुन से कही, अर्जुन मजले भैया की तो चाल ही बदल गई। अर्जुन ने कहा ऐसा ही मुझे लग रहा है। बोले चलो ठीक है देखते हैं। युद्ध आरंभ हुआ। पहले के जमाने में जो युद्ध होते थे ना वो आज की तरह थोड़ी होते थे। पहले के जमाने में जो युद्ध होते थे सामने से कोई वार करना ही नहीं चाहता, हर व्यक्ति मौका देखता है, जब मौका मिलेगा तब ठोक दो। पहले के जमाने में कहते थे कि तूने यदि मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा। और जब लोग एक बात सुनते थे ना तो कितने भी कार्यों में व्यस्त हो लेकिन मां के दूध की आन जैसी सुनी तुरंत मैदान में कूद जाते थे, युद्ध करते थे। आज के जमाने में यदि कोई कहता है कि तूने मां का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो पतली सी गली से पीछे से भागता है। लोग कहते क्यों? जब वो इतनी बड़ी बात कह रहा है तो पीछे से क्यों भाग रहा है? तो वो कहता है मैंने मां का दूध थोड़ी पिया है, मैंने तो बोतल का पिया है। यदि मैंने मां का दूध पिया होता तो सामने जाता। जैसे मेरा जन्म हुआ मां ने बोतल पकड़ा दी, जब मैं रोया तब मां ने बोतल पकड़ा दी। आज जब बचपन से मां ने बोतल पकड़ाई है अब बोतल की आदत छूटती नहीं है। अंतर इतना है, बचपन में सफेद दूध की बोतल पकड़ते थे, अब बड़े होकर के लाल की पकड़ रहे हैं। आदत तो मां ने डाली है ना। मां ने यदि बचपन में बोतल नहीं पकड़ाई होती तो आज आपके बेटे की इतनी औकात नहीं थी कि जो लाल की बोतल पकड़ लेता। प्रत्येक मां को चाहिए कि हर मां अपने बेटे को अपना ही स्तनपान कराए। मां के दूध में अमृत होता है और गाय के दूध में भी अमृत होता है। पर आज के जमाने में बच्चों को ना मां का दूध मिलता है और ना ही देसी गाय का दूध मिलता है। या तो बच्चों को अमूल का दूध पिला रहे हैं या बच्चों को सांची का दूध पिला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जर्सी सुअर का दूध पिला रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज गाय तो हमारे घर पर भी है। कौन सी गाय है? बोले जर्सी। जर्सी कोई गाय नहीं होती, ये विदेशी पैदाइश है। आज से 20 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले कैंसर के मरीज बहुत कम मिलते थे, 1000 में 1-2 लोग मिलते थे। लेकिन आज के जमाने में कैंसर से गांव के गांव भरे पड़े हैं। जो जर्सी का दूध होता है ना वो कैंसर प्रदान करता है। जर्सी का दूध जहर है और देशी गाय का दूध अमृत है। इसलिए जर्सी को भगाओ और देसी बचाओ। देसी गाय तो पन्नी खा खा कर अपने प्राणों को त्याग रही है और जर्सी गाय खा खा कर हष्ट-पुष्ट हो रही है। विदेशी लोगों ने कहा कि हम तो भारत के लोगों को बर्बाद नहीं कर पाए, लेकिन भारत देश में ऐसी नस्ल भेज दो ताकि भारत के लोग उस नस्ल का दूध पी पी करके अपने आप मर जाएं। जर्सी सुअर को भारत ने भेज दिया
और दीपावली पर जर्सीश्वर की पूजा हो रही है और देसी गाय हरी हरी घास को तड़प रही है। जननी जन कर दूध पिलाती, केवल साल छमाही भर। गौ माता पय सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। जननी जनकर दूध पिलाती। जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है ना तो 6 महीने या साल भर दूध पिलाती है। इसके बाद धीरे धीरे माँ अन्न खाना सिखा देती है। बेटा अब दूध नहीं पीना, अब अन्न खाओ। लेकिन गाय माता ऐसी करुणामयी है कि उसने अपने बच्चों में और मनुष्यों में कोई भेद नहीं समझा। अपने बच्चे का दूध बचा करके वो अपना सारा का सारा दूध मनुष्यों को पिलाती है। और उस दूध के बदले में मनुष्य करता क्या है कि उस गाय के गले में फंदा डाल करके कसाई के हाथ बेच देता है। उस दूध का ये कर्ज चुका होगा। गौ माता है पूजनीय, ऐसे पुजारी निग्रह। मान्यता है जिसकी सदा उपकारों से। नित्य सेवा करो और मेवा नित्य मांग करे। दूध पे गठन है गोपाल बंसी वाले की। गाय माता आज की नहीं है, ये आदि और अनादिकाल की है। आप प्रतिदिन सेवा करो और प्रतिदिन मेवा पाओ। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारी दुनिया मुझे भगवान मानती है, लेकिन मैं गाय को भगवान मानता हूँ। गाय मेरी भगवान है और मैं गाय का पुजारी हूँ। इसलिए गाय को इसलिए कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। गाय को बचाओगे तभी सनातन बचेगा। हम अपने आप में कहते तो बहुत हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू कहने मात्र से व्यक्ति हिंदू नहीं हो जाता। हिंदू के 5 संस्कृतियां हैं। पहली संस्कृति है कि हिंदू के माथे पर चंदन होना चाहिए, लेकिन आज के समय में हमारे हिंदुओं ने अपनी चंदन की संस्कृति को भी ठुकरा दिया। दूसरी पहचान है कि हिंदू की शिखा होनी चाहिए, लेकिन हिंदू शिखा भी नहीं रखना चाहता। तीसरी संस्कृति है कि हिंदू के घर में गाय होनी चाहिए, लेकिन हिंदू गाय भी नहीं पालना चाहता। कुत्तों को पालना चाहता पर गायों को नहीं पालना चाहता। लाख लाख रुपए के कुत्ते मिलेंगे लोगों के घरों में, पर गाय एक भी नहीं मिलेगी। करोड़ों की गाड़ियां मिलेंगी, लाखों के कुत्ते मिलेंगे, पर गाय घर के बाहर आएगी तो लाठी मारेगी। चौथी संस्कृति है कि घर के अंदर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। और 5वीं संस्कृति है कि अपनी वाणी से जय श्री राम का नारा होना चाहिए। ये सनातन धर्म की संस्कृति है। जिस प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, उसी प्रकार सनातन धर्म की संस्कृति के ये 5 प्राण। जिसके पास ये 5 तत्व हैं वो सच्चा हिंदू है, वो सच्चा सनातन। लोग कहते हैं महाराज गाय पालने से होता क्या है? आज मैं इस कथा के माध्यम से बता रहा हूं गाय पालने से क्या होता है। गाय को उल्टा पढ़िए, गाय शब्द को उल्टा पढ़िए, क्या है? यगा। यगा यानी यज्ञ। गाय साक्षात यज्ञ है। यदि गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा। गाय नहीं होगी तो दूध कहां से लाओगे? जब दूध नहीं होगा तो राम नवमी पर, जन्माष्टमी पर, हनुमान जयंती पर, अक्षय तृतीया पर आप भगवान का अभिषेक किससे करोगे? जब गाय नहीं होगी तो दूध भी नहीं होगा। जब दूध नहीं होगा
दही बनाओगे कहां से? जब दही नहीं होगा तो मक्खन निकालोगे कहां से? जब मक्खन नहीं होगा तो उसका घी बनाओगे कैसे? और जब घी नहीं होगा तो अपने मंदिर में जाकर के दीपक जलाओगे कैसे? जब घी नहीं होगा तो स्वाहाकार की आहुति दोगे कहां से? लोग कहते हैं महाराज हमको स्वाहाकार करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हमको दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया कि आपको दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको स्वाहाकार करने की भी जरूरत नहीं है, आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, हमने मान लिया। लेकिन जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा, उस विवाह के दिन जब 7 फेरे पाड़ोगे तो उस समय तो आपको घी की जरूरत पड़ेगी। उस दिन तो आपको ब्राह्मण से आहुतियां दिलवानी पड़ेंगी। उस अग्नि के फेरे तो आपको देना। जब गाय नहीं होगी, घी नहीं होगा, तो उस दिन वो अग्नि भी नहीं होगी। जब वो अग्नि नहीं होगी तो स्वाहाकार के मंत्र भी नहीं होंगे। और जब स्वाहाकार के मंत्र नहीं होंगे तो 7 फेरे पाड़ोगे कहां से? जब 7 फेरे पड़ेंगे नहीं तो तुम भी कहोगे कि तुझे भी कबूल है, और मुझे भी कहना पड़ेगा कि मुझे भी कबूल है। जब तुझे कबूल है और मुझे कबूल है तो सनातन जाएगा। इसलिए प्यारे, कबूल कबूल ना कहना पड़े, इससे गाय माता को बचा लो तो सनातन बच जाएगा। जब गाय रहेगी तो राम भी रहेंगे, गाय रहेगी तो कृष्ण भी रहेंगे। बिना गाय के राम भी अधूरे हैं, बिना गाय के मेरे कृष्ण भी अधूरे हैं। गाय सनातन। भीमसेन ने जरासंध के साथ युद्ध किया। जरासंध ने पिटाई की, भीमसेन की हड्डी ढीली ढीली हो गई। भीमसेन रोने लगे, गोविंद मेरी क्षमता नहीं युद्ध करने की, आप तो चलो यहां। भगवान ने कहा पागल हो, अभी अभी जरासंध ने कहा है कि भीमस तुल्य बलो मम, तुम्हारे बराबर बलवान तो कोई है ही नहीं, और तुम रण छोड़ करके युद्ध के मैदानों को छोड़ करके भाग जाओगे। तो जिस तरह तुम्हारे सामने जरासंध ने मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया, उसी तरह वो तुमको भी भगोड़ा घोषित कर दिया। इसलिए जाओ युद्ध करो। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जरासंध ने फिर बहुत पिटाई की। भीमसेन की नस नस ढीली हो गई। 4 लोग भीमसेन को उठा करके लेकर के आए और विश्राम कक्ष में लिटा दिए। और 4 लोग भीमसेन के शरीर की मालिश करने लगे, मलम पट्टी करने लगे। भीमसेन रोने लगे, गोविंद मेरी युद्ध करने की क्षमता नहीं। भगवान कहते हैं भीम भैया, 2 दिन तुमने अपनी मर्जी से युद्ध किया था, कल का युद्ध तुम मेरी मर्जी से करना। युद्ध के बीच बीच में हमको देखते रहना। भीमसेन ने कहा मेरी क्षमता नहीं है। भगवान ने कहा सब व्यवस्थित। भीम ने बहुत कष्ट होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसी भगवान ने भीमसेन के शरीर पर अपने हाथ का स्पर्श किया, सारी की सारी पीड़ा दूर हो गई। भीमसेन ने कहा मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं कल का युद्ध करूंगा। जैसे ही तृतीय दिन के युद्ध का शुभारंभ हुआ, भगवान ने भीम से कहा कि हमको देखते रहना बीच बीच में। मध्याह्न कालीन के समय जैसे युद्ध चल रहा था, भगवान ने एक तिनका उठाया। जैसे भीम ने पलट करके भगवान की ओर देखा, भगवान ने उस तिनके को बीच में से 2 भागों में परिवर्तित कर दिया। एक भाग इस तरफ फेंक दिया और एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीमसेन समझ गए। भीमसेन ने जरासंध को जमीन पर पटक दिया। जरासंध के एक पैर पर अपने दोनों पैर रख करके और एक हाथ से उसके दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ करके उसे 2 भागों में परिवर्तित किया, यत्र तत्र फेंक दिया। जरासंध के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और परमधाम को प्रस्थान कर गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ये प्रसंग हमारे जीवन में क्या संदेशा देता है? ये कथा हमारे जीवन में प्रकाश डालती है कि जिस प्रकार भगवान भीमसेन से कहते हैं कि बीच बीच में हमको देखते रहना। ये जो संसार सागर है ना, ये भी एक मगध देश है। और उस मगध देश में जो दिन रूपी और रात्रि रूपी, दिन और रात्रि हैं, बोलिए काल है। ये काल रूपी जरासंध बार बार हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। जब ये काल रूपी जरासंध हमारे ऊपर बार बार प्रहार कर रहा है,
और यदि तुम भगवान को बार बार नहीं देखोगे तो एक दिन भीम की तरह मारे जाओगे। इसलिए संसार में इस काल रूपी जरासंध से बचने के लिए सुबह शाम मंदिर आया जाया करो, ताकि भगवान को पता लगे कि भक्त मेरे दरबार में आ रहा है, भक्त की नजर मेरे ऊपर है, ताकि भगवान हर पल आपकी रक्षा करें। मंदिर जाने का कारण ये है, बल्कि मंदिर जाने का कारण ये नहीं है कि 2 अगरबत्ती लगाई, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, प्रभु तूने मुझे बनाया और मैं तेरी चौखट पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आया हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी तरह मैं तेरी भक्ति करता रहूं, बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं चाहिए। तेरा और मेरा जो संबंध है ये अखंड इसी तरह बना है। जब भगवान को टकटकी लगा करके देखो तो एक ही बात, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ओ न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सभी गाइएगा, दोनों हाथों से जय हरि। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी।
कहाँ दिन बिताया, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। एक बार जय हरि। चले आओ अब तो ओ मोहन मुरारी, चले आओ अब तो मोहन मुरारी। ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सोनी है कुंजन और व्याकुल है गई। सुना दो इन्हें अब तो, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले। भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले। न उनकी सुनी कुछ अपनी कही, न उनकी सुनी न कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। क्या बात है।
कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बस भगवान से ही प्रार्थना करो कि प्रभु हम तेरे हैं और आप हमारे हो। संसार में यही सत्य है, बाकी मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। बाकी संसार सब स्वप्न है। सत्य है तो केवल भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा है, भगवान का चिंतन है, भगवान का दर्शन है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कहा है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभा विष्णवे। निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते, यही जीवन की सच्चाई है। चलते फिरते उठते बैठते। जरासंध के दिव्य उस मुकुट को भीमसेन लेकर के आए, धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में रख दिए और राजसूय यज्ञ का शुभारंभ। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। राजा कैसा होना चाहिए? बोले राजा दानी होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? बोले राजा भगवान का भक्त होना चाहिए। बोले राजा कैसा होना चाहिए? बोले राजा करुणावान होना चाहिए।